परवेज को जब उसने पहली बार देखा था तभी वह उसकी नज़र में भाग गया था। सोनम 2 बच्चों की मां होते हुए भी परवेज के गठीले शरीर और बातचीत करने की अदाओं पर मर मिटी थी। परवेज भी सोनम की सुंदरता का दीवाना बन गया था और वह जब भी उसकी दुकान पर आती थी तो सब काम छोड़कर उसकी जरूरतों को तरजीह देता था, उसे भाभी कहकर बुलाता था। उसने अपनी लच्छेदार बातों से सोनम को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था। अहमद हसन जब अपने काम पर पिकअप वैन चलाने चला जाता था तब परवेज सोनम से मिलने उसके घर चला जाता था। इसी दौरान उनके बीच अवैध रिश्ते भी बन गए थे। उनके संबंधों के बारे में अहमद को मोहल्ले वालों से पता चला, तब उसने पिता हसन से कहकर परवेज से दुकान खाली करवा ली। इसके बाद भी सोनम और परवेज का मिलना जुलना जारी रहा। दोनों के बीच अवैध संबंधों का सिलसिला चलता रहा। अहमद और उसके परिवार वालों ने सोनम को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन उसके दिमाग से परवेज के इश्क का फितूर नहीं उतर पाया। वह उल्टे जवाब देने लगी कि लोग उसकी सुंदरता और जवानी पर जलते हैं इसलिए ऐसा कहते हैं, जबकि अहमद के दिल और दिमाग में परवेज और सोनम के बीच चल रहा इश्क का चक्कर कांटे की तरह चुभने लगा था। कई बार यह सोचकर वह बौखला जाता था और गहरे अवसाद में गिर जाता था। उस गम को भुलाने के लिए वह शराब पीकर घर आने लगा था। सोनम उसके शराब पीने का विरोध करने लगी थी। एक तरफ शराब का नशा था तो दूसरी तरफ मोहब्बत का नशा। नतीजा आए दिन पति पत्नी के बीच झगड़े होने लगे। धीरे धीरे सोनम और अहमद के बीच होने वाली गुस्से भरी बातें नाराजगी और गाली गलौज मारपीट में बदल गई। शरीर से बलिष्ठ अहमद शराब के नशे में सोनम की जमकर पिटाई कर देता था। सोनम इसकी शिकायत लेकर सीधे परवेज के पास जाती थी। उससे कहती कि वह कोई रास्ता निकाले ताकि वह अहमद की मारपीट और जुल्मों से बच सके। इसकी जानकारी अहमद को भी हुई। एक रोज वो गुस्से में तमतमाया हुआ परवेज के पास जा पहुंचा। उसे रास्ते में रोककर भला बुरा कहने लगा। इसके जवाब में परवेज ने कहा, यार देखो, तुम मेरे ऊपर ही शक करते हो, तुम जो सोच रहे हो ऐसा नहीं है। मोहल्ले वाले मुझे और तुम्हारी बीवी सोनम को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। वैसे भी मैं अपने काम में बिजी रहता हूँ। अहमद को परवेज की बातों पर भरोसा नहीं हुआ। वह सीधा घर आया और शराब की बोतल भी साथ लाया। उसने घर पर ही जी भरकर शराब पी और नशे में धुत होकर सोनम की खूब पिटाई कर दी। उस रोज पिटाई सोनम के लिए काफी असहनीय हो गई थी। उस रोज तो वह सीधा परवेज के पास गई, उससे फरियाद करने लगी कि चाहे जैसे भी हो वह उसे शौहर की मारपीट से निजात दिलाए वरना वह जान दे देगी। सोनम ने यहाँ तक कहा कि वह उसे ठिकाने लगा दे, फिर दोनों निकाह कर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। जुमे का दिन था। उस रोज अहमद की साप्ताहिक छुट्टी होती थी, ये सभी जानते थे। उस दिन अहमद 11 बजे बाजार जा रहा था। रास्ते में उसे परवेज मिला। बोल पड़ा, बड़े जल्दी बाजार जा रहे हो? आज जुम्मे की छुट्टी है, घर का राशन पानी लाना पड़ता है, बाजार जा रहा हूँ। अहमद ने कहा, आज तो मेरी भी छुट्टी है। परवेज भी बोला, तो मैं क्या करूं तुम्हारी छुट्टी का? अहमद रूखेपन से बोला, अरे यार, इतनी भी क्या बेरुखी है, तुम तो हमेशा नाराज ही रहते हो। क्यों ना आज 2-2 पैक हो जाए, साथ पीने की इच्छा हो रही है। देखो आज जुम्मा है, मुझे नमाज को भी जाना है। आज नहीं फिर कभी, खर्च मैं करूंगा। शराब पीने का शौकीन अहमद परवेज की बात टाल नहीं सका। जैसा कि अक्सर एक आम शराबी के साथ होता है, वे इसके चलते सभी गिले शिकवे और दुश्मनी भूल जाते हैं। परवेज ने कहा कि वह शराब भोजपुर से खरीदेगा जरूर, लेकिन कहीं दूर जाकर एकांत में पियेंगे, कोई देखेगा भी नहीं। अहमद को परवेज की यह बात और भी अच्छी लगी। वह उसके कहने मुताबिक उसकी बातों में आ गया। परवेज समय गंवाए बगैर शराब के ठेके से शराब की 1 बोतल, 2 डिस्पोजल गिलास, नमकीन का पैकेट, सिगरेट की डब्बी और पानी की बोतल खरीद लाया। सारा सामान स्कूटी की डिक्की में रख लिया। अहमद को स्कूटी पर बिठाकर उत्तरी दिशा के जंगल में ले गया। वहीं पर बैठकर दोनों ने शराब पी। परवेज ने कम पी और अहमद को पैक पर पैक पिलाता रहा। जब तक पूरी बोतल खाली नहीं हो गई तब तक वह पीता रहा। परवेज ने जब देखा कि अहमद पर शराब का नशा चढ़ चुका है और उसके पैर लड़खड़ाने लगे हैं तो परवेज ने सहारे से अपनी स्कूटी पर बिठा लिया। कुछ दूर जाकर गेहूं के खेत के नजदीक परवेज ने अपनी स्कूटी रोकी और धक्का देकर उसे गेहूं के खेत में गिरा दिया। अहमद नशे की हालत में उठ नहीं पाया। परवेज उसे खींचकर गेहूं के खेत के भीतर ले गया। नीचे गिराकर उसके सीने पर घुटने रखकर अहमद का गला दबा दिया। परवेज ने उसका गला तब तक दबाए रखा जब तक कि अहमद हसन के प्राण निकल नहीं गए। जब परवेज ने देख लिया कि अहमद मर चुका है तब वह अपनी स्कूटी से अपने घर लौट आया। आकर उसने अपनी प्रेमिका सोनम को फोन किया, मेरी प्यारी सोनम, तुम अब पूरी तरह से आजाद हो गई हो। तुम्हें आए दिन पीटने वाले को ठिकाने लगा दिया है। अब मैं तुम्हारे साथ धूमधाम से निकाह करूंगा। तुम अब पूरी तरह से मेरी हो। कानून की निगाह में सोनम अपने पति को मरवाने में मुख्य साजिशकर्ता बन गई थी, जबकि परवेज हत्या के आरोपी था। दोनों आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।